राम राम जी। मैं आपका छोटा भाई भवानी ठाकुर, पलवल गांव पातली खुर्द। साथियों, हमारे आलापुर गांव, जो कि आलापुर की गौशाला है, जो कि पातली रोड पर पड़ती है, वहां पर गौरक्षा दल की टीम के द्वारा एक भव्य आयोजन किया गया और यहां पर श्री महंत सुमितानंद जी महाराज आए हुए हैं। मैं आपको दिव्य संत के दर्शन करवाऊंगा भाइयों, जो कि 31 दिन तक खड़े श्री तपस्या कर रहे हैं और 31 दिन तक लगातार अपना उपवास रखेंगे, यानी कि खड़े होकर के विश्व कल्याण और सनातन शक्ति को बढ़ाने के लिए और युवाओं को नशा मुक्ति अभियान यानी कि नशे से दूर करने के लिए एक जागरूकता अभियान उन्होंने चलाया हुआ है और लगातार खड़े हुए हैं। यानी कि कल से उनकी तपस्या शुरू हुई है और 31 दिन तक लगातार खड़े रहेंगे। आइए साथियों, चलते हैं और बातचीत करते हैं। ये हमारे दिव्य संत हैं, जो कि इसी अवस्था में यानी कि इसी तरह से लगातार 31 दिन तक खड़े रहेंगे और 31 दिन तक महाराज जी का उपवास रहेगा। और महाराज जी ने जो अपना संकल्प लिया है कि विश्व कल्याण और सनातन शक्ति मजबूत हो और युवा जो हमारा हिंदू समाज जो है आजकल नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, नशा मुक्ति अभियान और माँ भगवती की ये जो है महान भक्त हैं। महाराज जी से हमारी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई थी और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, महाराज जी से भी बातचीत करेंगे। चलिए साथियों, चलते हैं, बात करते हैं। महाराज जी जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय गौ माता। साथियों, जिन दिव्य संत की मैं बात कर रहा था, पूजनीय श्री सुमितानंद जी महाराज जी के पास में आ गया हूँ। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जो है समय दिया। महाराज जी, हमने सुना है कि आप 31 दिन तक लगातार यानी कि कल से जो है और आने वाले 31 दिन तक आप लगातार इसी तरह खड़े होकर के विश्व कल्याण और सनातन शक्ति को बढ़ाने के लिए आप इसी तरह लगातार खड़े होकर के और उपवास रखकर आप इसी तरह तपस्या करेंगे। महाराज जी, हमें आपके ऊपर गर्व भी है और महाराज जी, आप जैसे महान संत, दिव्य संत हमारे समाज में बहुत कम हैं। महाराज जी, हमने जब से सुना है हम सीधे आपके पास चले आए। महाराज जी, आपके हम बारंबार धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमें अपना जो है कीमती समय दिया। महाराज जी, आपके 2 मिनट चाहिए बस। महाराज जी, अपना आप परिचय बता दीजिए। मेरा नाम स्वामी सुमितानंद जी महाराज है। मेरा गुरु स्थान हरिद्वार कनखल श्री शंभू पंचअग्नि अखाड़ा है जी। महाराज जी, आप इस तरह लगातार खड़े हैं, 31 दिन तक खड़े रहेंगे। आप किस उद्देश्य से महाराज जी आपने इतना कठोर तप इतनी गर्मी में शुरू किया? जन कल्याण के लिए और गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता के हो रहे ऊपर अत्याचार को रोकने के लिए मैं ये साधना कर रहा हूँ। और गुरु जी, आप हमारे क्षेत्र को, आप जहाँ तक ये वीडियो जाए कि दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैसेज देना चाहेंगे कि गौ माता हमारी एक देवी का रूप है, एक माँ का रूप है। उनकी रक्षा करो, उनकी देख रेख करो, उनकी व्यवस्था बनाओ। ये इतने गो तस्कर हैं जो कि जगह जगह गो तस्करी कर रहे हैं, गो हत्या कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपने युवा पीढ़ी से कि सब एकजुट होके अपने सनातन को एकजुट करके गौ सेवा करो और गौ हत्या को रोको। जय गौ माता, जय श्री श्याम। देखिए साथियों, महाराज जी इतनी भयंकर गर्मी में इस तरह लगातार 31 दिन तक खड़े होकर के विश्व कल्याण और गौ माता के लिए रक्षा के लिए लगातार निरंतर खड़े होकर के उपवास कर रहे हैं। हमारे समाज में ऐसे महान संत बहुत कम हैं, जो कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना ही किसी पर्सनल स्वार्थ को लेकर के इस तरह भयंकर गर्मी में विश्व कल्याण और गौ माता के लिए इस तरह खड़े हैं। देखिए साथियों, आप और हम सभी जानते हैं कि 2 घंटे से ज़्यादा जब हम किसी बस में, ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हमें 1-1.5 घंटे अगर खड़े रह जाते हैं तो हमारे पैर टूटने शुरू हो जाते हैं और हमारी क्षमता ख़त्म हो जाती है। 31 दिन तक लगातार महाराज जी इसी तरह खड़े रहेंगे और उनका दूसरी बात साथ में उपवास ही भी है। साथियों, हमारे पास ऐसे पूज्य संत, ऐसे महान संत और सच्चे संतों की कमी है। यह स्थान आलापुर गौशाला है। आप सभी साथियों से, माताएं बहनें, जहाँ तक भी मेरी ये वीडियो जाती है, ये व्लॉग जाता है, साथियों वहाँ तक, जहाँ तक भी जाता है, आप यहाँ पर आइए और जिस महाराज जी का आशीर्वाद लीजिए। जय माता दी गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी।